स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जब क्लोरीन लाइम वाटर के साथ यानी कि लाइम वाटर हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो लाइम वाटर, या हम साथ में लिख देते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, SLAKED लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है इसको। तो हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो थ्री डिफरेंट तरीकों से जो है वो यानी कि डिफरेंट कंडीशंस हम देते हैं, तो तीन हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि जब कोल्ड और डाइल्यूट हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा या स्लेक्ड लाइम है, वो कोल्ड होगा और डाइल्यूट होगा। ठीक है, हम पहली यहाँ पे मेंशन करते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास। कंडीशन की कोल्ड होगा और डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट। ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट होगा क्या चीज, स्लेग लाइम या लाइम वाटर, या हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कोल्ड या डाइल्यूट। अब कोल्ड यानी कि इसका टेम्परेचर लो होगा, डाइल्यूट मतलब कि इसके अंदर जो इसका सोल्यूशन बना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एज सोल्यूट होगा, यानी कि इसकी जो है वो अमाउंट कम होगी और जो वाटर होगा उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन हमारे पास बना होगा यानी कि डाइल्यूट होगा। ठीक है, यानी कि लो स्ट्रेंथ का। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन होता है, ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स आ गए। अब हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास कोल्ड स्टेट में हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, ये रिएक्शन हमारे पास हुआ और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी। हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट बन जाता है। ठीक है, हम यहाँ इसका जो है वो फॉर्मूला लिखते हैं कि हाइपोक्लोराइट होता है OCl। ठीक है, ये हाइपोक्लोराइट के लिए होता है, और हम कैल्शियम का लिख रहे हैं तो इसलिए हमारे पास आएगा कैल्शियम का OCl होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हम इसका जो है वो नेम मेंशन करते हैं कि ये है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो व्हाइट से कलर का होता है, येलोइश व्हाइट सा होता है हमारे पास, और हम देखते हैं कि ये जो होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोरीन लाइक स्मेल होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और क्या चीज बनती है, और हमारे पास जो है वो वाटर आ जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है कोल्ड स्टेट में। और हम इसको साथ के साथ बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करें तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास 4 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्लोरीन तो कंप्लीट है लेकिन कैल्शियम भी हमारे पास 2 है, तो अगर यहाँ 2 लगा दें तो हमें फिर यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें बनी हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बना है, कैल्शियम क्लोराइड बना है, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हम जो हमारे पास क्लोरीन है वो एक्सेस में होगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हॉट होगा। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये जो है वो हॉट है। ठीक है, और हमारे पास जो क्लोरीन है, हम लिखते हैं क्लोरीन गैस जो हमारे पास है वो क्या है, वो एक्सेस में है, वो हम उसकी मिकदार हमारे पास बहुत ज्यादा है जो हम इसके ऊपर से पास कराएंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स आ गए फिर से। इन रिएक्टेंट्स की हम देखते हैं कि रिएक्शन हमारे पास क्या होगा। हमारे पास रिएक्शन में बन जाएगा सोडियम का कैल्शियम का क्लोरेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा कैल्शियम का क्लोरेट। अब क्लोरेट क्या होता है, क्लोरेट होता है OCl3, या हमारे पास होता है ClO3। ठीक है, यानी कि हमारे पास होता है ClO3 या फिर होता है O3Cl। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं ClO3, ये क्लोरेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्लोरेट होता है और कैल्शियम का है इसलिए कैल्शियम क्लोरेट, और ये कैल्शियम का क्लोरेट होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि ये कैल्शियम का क्लोरेट हमारे पास बना है। इसके अलावा हमारे पास आ गया कैल्शियम का क्लोराइड बन गया अगेन। ठीक है, और क्या चीज आ गई, और आ गया वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हुआ। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास क्लोरेट बना है, हम इसका जो है वो इसका नेम वर्ड्स में भी हम इसका नेम लिख देते हैं कि ये हमारे पास बना है कैल्शियम
क्लोरेट, CLORATE, क्लोरेट कहलाता है, ठीक है। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोरेट। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट आ गई है, इस दफा हाइपोक्लोराइट नहीं आई बल्कि कैल्शियम क्लोरेट आ गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक और रिएक्शन, एक और कंडीशन हमारे पास हो कि जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या स्लेक्ड लाइम है, ये हमारे पास इसकी हम कंडीशन देखते हैं कि ये ड्राई हो, ठीक है। यानी कि ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था, ठीक है। अब हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, ठीक है। हमारे पास ये ड्राई फॉर्म में है और इसके ऊपर से हम क्लोरीन गैस पास करवाएंगे और हम देख रहे हैं कि हम जो है वो टेम्परेचर देंगे 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना हम टेम्परेचर देंगे 40 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास फिर से आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, ठीक है। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में नहीं है बल्कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ड्राई है ये। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या रिएक्शन हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट्स आ जाएंगी हमारे पास। तो हम देखते हैं इस दफा हमारे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है ये हमारे पास हाइपोक्लोराइट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोक्लोराइट आ गया कैल्शियम का। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कैल्शियम का जो है वो क्लोराइड बन गया, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास बन गया वाटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बना है। तो हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की एक जो नेचर होती है, हम अगर ब्लीचिंग पाउडर की नेचर को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि हम ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। ये आया डॉट लगा के, फिर हम कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, फिर हम डॉट लगाते हैं और उसके साथ आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है विद सम वाटर, यानी कि 2H2 आ जाता है, विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन एवरी, इसके जो एक पूरे एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारे पास होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास जो है वो एक लाइट येलो से या येलोइश व्हाइट से कलर का एक सॉलिड सा हमारे पास पाउडर सा आ जाता है, ठीक है। क्लोरीन लाइक स्मेल होती है इसकी। और हम देखते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका ब्लीचिंग एजेंट होता है, यानी कि ब्लीच करता है। हम देख ब्लीचिंग एजेंट्स घर में भी यूज होते हैं, ठीक है ना, तो ये ब्लीच करने के काम आता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ब्लीचिंग पाउडर आ गया। इसको हम बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन की तरह जो है वो इसको हम जो है वो बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 आएगा और फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। और इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन को। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे हम 6 लगा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर भी 6 लगाएंगे और हमें यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा और इधर हमें 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। ये हमारे पास बना ब्लीचिंग पाउडर जब हमने ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से क्लोरीन गैस पास की। और टेम्परेचर कितना दिया, हमने दिया टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर भी हम जो है वो मेंशन करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर दिया। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जब हॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और एक्सेस में जो है वो क्लोरीन गैस पास की गई तो हमारे पास क्या चीज बन गई, कैल्शियम का क्लोरेट बन गया, ठीक है। कैल्शियम का क्लोरेट बना है। और जब कोल्ड और डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास मौजूद था उसमें से क्लोरीन गैस पास की गई तो हमारे पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बना, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमने देखे क्लोरीन के लाइम वाटर के साथ।